Hello friends, and today we are going to start second chapter of First Flight book, that is Long Walk to Freedom. एंड मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला की. ओके, सो ऑटोबायोग्राफी बेसिकली होती है कि जब आप अपनी लाइफ के बारे में खुद लिखते हो, ओके, देन वो बन जाती है ऑटोबायोग्राफी. सो आइए स्टार्ट करते हैं. एंड जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं ये उनकी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का छोटा सा पार्ट है. ओके, सो बिफोर यू रीड, अपार्थीड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस. अब अपार्थीड एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों को उनके स्किन कलर से जो है उनके स्किन कलर के अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है. ओके, कैन यू से which of the three countries named below had such a political system until very recently? तो वो कंट्री थी साउथ अफ्रीका. बेसिकली अपार्थीड में होता क्या था? अपार्थीड एक ऐसा सिस्टम था जिसमें वाइट्स जो थे, मतलब जो वाइट स्किन पीपल थे, वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे एंड उन्हीं को सारी जो प्रिविलेज थी वो मिलती थी. इवन अगर गवर्नमेंट पोजीशन की बात करें तो उसमें भी वाइट्स की सुप्रीमेंसी होती थी. ब्लैक्स को इवन जहाँ पे वाइट चर्च जाते थे वहाँ जाना भी अलाउ नहीं था. एंड बहुत सारी ऐसी बातें थी. जिस ट्रेन में वाइट सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे ब्लैक्स को ट्रेवल करने का परमिशन नहीं था. तो ऐसा कुछ सिस्टम था. कह सकते हैं कि एक दो ग्रुप से डिवाइड हो गए थे जिसमें कि ब्लैक पीपल थे एंड वाइट पीपल. सो ये थी अपार्थीड की सिस्टम जिसको हमने क्लास 9th में भी पढ़ लिया है. ओके, सो आइए आगे बढ़ते हैं. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी और नेल्सन मंडेला एंड उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने पूरी लाइफ टाइम स्पेंड कर दी इस पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट फाइट करते हुए. ओके, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन. अब उनको 30 साल तक जेल में रहना पड़ा. फाइनली अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. अब 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ. डेमोक्रेटिक इलेक्शन मीन्स कि अब लोगों को अधिकार मिला कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं. ओके, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन. तो वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए, नेल्सन मंडेला. In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion. अब इस एक्सट्रैक्ट में, मतलब ये एक मैंने बताया था कि ये आपका एक पार्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का. ओके, ये इनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी है एंड ये इसका एक पार्ट है. एंड इसमें मंडेला ने बोला है, नेल्सन मंडेला ने बताया है हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में. द इनॉग्रेशन मीन्स जिस दिन वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने एंड जिस दिन उनका ओथ सेरेमनी था उस दिन का उन्होंने डिस्क्राइब किया है उस दिन का कि किस तरह से उस दिन कैसे लोगों ने उनके साथ बिहेव किया, वो सब कुछ उन्होंने इसमें डिस्क्राइब किया है. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? आप क्या सोच सकते हैं कि कौन सा ओकेजन रहा होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम सोर्स फ्रॉम BBC ऑफ 10 मई 1994. ये एक सोर्स से मिला हमको ये. ओके, न्यूज़ एंड इसकी हेडलाइंस है मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, जो कि पब्लिश हुई थी 10 मई 1994 में. आइए रीड करते हैं. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. 1 century मीन्स 100 years. ओके, तो
यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बन गए। कितने 300 सेंचुरी से ज़्यादा के बाद वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। मिस्टर मंडेला's अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history। अब इनकी जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसने 252 सीट्स जीती आउट ऑफ 400 एंड पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ ये साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में, ये पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन था। ओके, द इनागुरेशन सेरेमनी, इनागुरेशन मीन्स जो ओथ का सेरेमनी था, मीन्स शपथ लेने वाला सेरेमनी, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। ये कहाँ पे हुआ? यूनियन बिल्डिंग्स में हुआ। जिस तरह हमारे यहाँ होता है पार्लियामेंट, जहाँ पे सभी पार्टी के मेंबर होते हैं वो जाते हैं एंड MLA ये सब लोग जाते हैं वहाँ पे किसी भी बात पे डिस्कस करने के लिए, उसी तरह यहाँ पे जब ये ओथ टेकिंग का सेरेमनी था, ये यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर में हुआ प्रिटोरिया टुडे। प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया बेसिकली जो है साउथ अफ्रीका का कैपिटल है। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। अब इसको अटेंड करने 140 देशों से ज़्यादा देशों के पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज, मतलब वेल नोन पीपल आए थे, वेल नोन पर्सन आए थे इस सेरेमनी को अटेंड करने, इस ओथ सेरेमनी को अटेंड करने। अब यहाँ पे देखिए, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। अब जब नेल्सन मंडेला ने अपने इस मतलब जो उन्होंने लोगों को एड्रेस किया, उसमें पहले सबसे उन्होंने ये कहा कि नेवर नेवर अगेन, मतलब कि अब कभी भी ये जो ब्यूटीफुल लैंड है वो एक्सपीरियंस करेगा, ऐसा सिस्टम था पहले, और अब आज के बाद कभी भी कोई भी किसी पर भी किसी को ऐसे मतलब इन्फीरियर नहीं दिखा पाएगा। ओके, ऐसा उन्होंने कहा, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई एक दूसरे व्यक्ति को दबा ले, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जुबिलेंट scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with black, whites and colored celebrating together। अब jubilant means happily। ओके, ये बहुत ही अच्छा सीन था, हैप्पी मतलब अच्छा सीन था स्ट्रीट पे। कहाँ के स्ट्रीट पे? प्रिटोरिया की, साउथ अफ्रीका का कैपिटल। फॉलोड बाय सेरेमनी, जहाँ पे ब्लैक्स, वाइट्स और जितने भी कलर के लोग थे, मतलब जितने भी टाइप के लोग थे, ग्रुप, और जितने भी टाइप के ग्रुप के एंड जितने भी एज ग्रुप के लोग थे वो आए थे वहाँ पे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन men, women and children of all races sang and danced with joy। 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन मैन, वुमेन और चिल्ड्रन आए थे, और ऐसा नहीं है कि केवल ब्लैक आए थे, केवल वाइट आए थे, हर एक ग्रुप के पीपल आए थे, ब्लैक, वाइट एंड हर एक ग्रुप, एज ग्रुप के आए थे पीपल, हर एक कास्ट के आए थे, सब लोग एक साथ गाना गा रहे थे और डांस कर रहे थे विथ जॉय। ओके, नाउ ये कुछ एक्टिविटी है जो कि हम चैप्टर के एंड होने के बाद करेंगे। ओके, 10th में डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10th में शुरू हुआ, डॉन्ड मीन्स बिगिन, ब्राइट बहुत ही ब्राइट और क्लियर शुरू हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मैं कुछ दिनों से, पास बीते हुए कुछ दिनों से घिरा रहता हूँ। besieged by मतलब होता है to be surrounded closely by, मतलब घिरा रहता हूँ, घिरा रहता था। dignitaries मतलब वेल नोन पीपल एंड वर्ल्ड लीडर्स,
वर्ल्ड के लीडर्स जितने भी थे, हु वर कमिंग, जो कि उनको आते थे रिस्पेक्ट पे करने के लिए ओथ सेरेमनी से पहले। द इनॉग्रेशन द inauguration would be largest gathering ever of international leaders on South African soil। अब जो ये इनॉग्रेशन था, ओथ सेरेमनी थी, ये सबसे लार्जेस्ट गैदरिंग थी इंटरनेशनल लीडर्स की साउथ अफ्रीकन सॉइल पे, बिकॉज इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। द ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria। ये जो सेरेमनी थी ये हुई कहाँ पे? सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में हुई, जो कि बनाई गई थी यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा प्रिटोरिया में। ओके, फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया है एम्पी थिएटर, जिसका मीनिंग यहाँ पे दिया हुआ है अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ। सो बेसिकली एक ऐसी बिल्डिंग जिसके रूफ ना हो। ओके, विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप्स। मतलब जिस तरह से हम देखते हैं कि हॉल में एक स्टेप राइज करते रहते हैं सीढ़ियाँ, उसी तरह से होता था एम्पी थिएटर, वहीं पे जो है सेरेमनी हुई थी। या तो हम यहाँ पे थे फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि दशकों पहले क्या था कि ये जो थी वाइट की सुप्रीमेसी थी सीट्स पे, एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब ये एक गैदरिंग है, मतलब ये एक ऐसी साइट है जहाँ पे रेनबो गैदरिंग, जिस तरह से रेनबो में ढेर सारे कलर्स होते हैं, उसी तरह डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग, डिफरेंट स्किन कलर के लोग यहाँ पे आए और डिफरेंट नेशन से आए फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इंस्टॉलेशन मतलब इस्टेब्लिशमेंट, इसको इस्टेब्लिश करने के लिए साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट। नॉन रेशियल गवर्नमेंट मीन्स जो भी किसी भी स्किन कलर में किसी तरह का डिफ्रेंशिएशन ना करती हो, सबको इक्वल मानती हो। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड बाई माई डॉटर जेनानी। अब ऑटम डे, जब कोई भी डे हमारे लिए बहुत अच्छा होता है ना, तो हम उसे ऑटम डे से कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे वही किया गया है। आई वॉज अकम्पेन्ड बाई माई डॉटर जेनानी। यहाँ पे अपने डॉटर के बारे में बताया है कि उनकी डॉटर भी थी वहाँ पे जेनानी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क वॉज द फर्स्ट जॉन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि पोडियम पे मिस्टर डी क्लर्क पहले आए शपथ लेने, जो कि सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे। देन थाबो म्बेकी वॉज सॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। अब थाबो म्बेकी आए जो कि पहले डिप्टी प्रेसिडेंट थे, मतलब मिस्टर डी क्लर्क जो कि पहले आए वो सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट थे, और थाबो म्बेकी ये सेकंड टाइम में आए। ओके, ये फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थे। When it was my turn, अब इनकी टर्न आई, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to well-being of the republic and its people। अब जब उनका टर्न आया तो उन्होंने प्लेज शपथ ली कि वो ओबे करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे। अपहोल्ड मतलब प्रोटेक्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड डिवोट मतलब समर्पित करना, वो अपने आप को समर्पित कर देंगे फॉर बीइंग रिपब्लिक, फॉर द वेल बीइंग रिपब्लिक एंड इट्स पीपल, मतलब कि इस देश के लोगों के